गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, उसमें क्या फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोगों ने ये देख लिया था और उस पर क्वेश्चन करना शुरू किया था, जिसमें हमने एक क्वेश्चन किए थे, एक होमवर्क के लिए दिया था। तो आज पहले कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़िए। अब बनाइए जल्दी से, बना लिए। आओ देखो, कह क्या रहा है कि अब यहाँ पे देखो, ये सिंबल यूज़ किया गया है, कहाँ से जा रहा है, +3 से +2 जा रहा है, यानी घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो दिया गया है, ये वैल्यू जो है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट, ये 4 मेटल हैं, चारों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए गए हैं, राइट। फिर आपसे पूछा गया है, बताइए वन ऑफ दिस मेटल किसमें से चेंज इन ऑक्सीडेशन +2 से +3 जाना किसमें आसान होगा। +2 से +3 जाने का मतलब क्या पूछ रहा है कि यानी ऑक्सीडेशन किसमें आसानी से होगा, या फिर कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। यानी हमें क्या खोजना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जितना हम लोग जानते हैं, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3, यानी +2 से +3, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से छोड़ेगा। अब यहाँ पे मामला फंसता है तो ये तो दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे EGS पूछ रहा है ना। तो आप खोजो, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर द सेम मेटल के लिए कैसे चेंज करेंगे, रिलेशन था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, ये जो दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो, तो यहाँ पर अगर करोगे तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, इसका बात करो तो इसका कोबाल्ट के लिए क्या हो जाएगा, +0.41 हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीज के लिए बात करो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीज का कितना है, यहाँ है देखो, माइनस हो जाएगा, -1.57। फिर आयरन के लिए बात करो तो उसका कितना है, 0.7, तो माइनस ये भी आ जाएगा। और लास्ट में कौन बच गया, सॉरी ये क्रोमियम है, और ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए कितना है देखो, ये भी हो गया -1.7। इसमें मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन है, क्रोमियम, तो आंसर कौन हो जाएगा, पहला। ठीक है, बना लोगे। चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई मारो। हो गया, आइए। कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो, यानी ये 4 हाफ सेल रिएक्शन है, सबका आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ये वर्ड नहीं भी लिखता तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यानी आप तो या तो लिख दिया था, नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि आपको रिएक्शन देखने से समझना चाहिए था। एनीवे चलो दे दिया तो कोई बात नहीं। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। यानी हमें वो खोजना है जिसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो। तो यहाँ पर तो सभी रिडक्शन ही पोटेंशियल है, तो इसमें मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका नज़र आ रहा है, फ्लोरीन का, F2 का। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन होगा। तो F2 वाला तो एक ही ऑप्शन है, आंसर तो हमारा पहला ही हो गया। ठीक है, लेकिन बात हम फिर रिड्यूसिंग एजेंट का भी कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो यानी हमें रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या खोजना पड़ेगा, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, ये तो है रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको हमको क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2.85, ये हो जाएगा -1.36, ये हो जाएगा -1.06, ये हो जाएगा
0.53। तो ये देखो तो सबसे पॉजिटिव वैल्यू यही आ रहा है। अब इसके बाद ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 2I माइनस से कहाँ जाएगा, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ कौन जाएगा, I माइनस। तो आंसर कहाँ नज़र आ रहा है, फर्स्ट में नज़र आ रहा है। ठीक है, बना लोगे। चलो जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो। कर लिए, आओ। कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल X, Y एंड Z आर -1.2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट एंड -3 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी, इनमें से कैसा इनका ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, है ना। रिड्यूसिंग पावर का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी हमें क्या खोजना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मोर और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग उसकी पावर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कुछ बताया नहीं है कि ये कौन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हमने बताया था कि आपको जब अगर क्वेश्चन में ये बात ना दिया रहे कि वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है, तब हम क्या करेंगे, उसे रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। यानी यहाँ पे जो दिया गया है वो x का कितना है, -1.2, y का 0.5 और z का -3 वोल्ट। तो ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, इसको माइनस से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +1.2, ये हो जाएगा -0.5 और ये हो जाएगा +3.0 वोल्ट, है ना। अब ये हमारे पास, अब इनका ऑर्डर देख लीजिए, जिसकी मोर पॉजिटिव, ये क्या है, सभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा, यानी उल्टा बात करें तो उसके रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा। तब यहाँ पे मोर पॉजिटिव वैल्यू किसका नज़र आ रहा है, ये वाला, यानी किसका, जेड का। इसके बाद कौन आ रहा है, ये एक्स, और सबसे कम कौन है, वाई। तो ऑर्डर कौन हो जाएगा, जेड एक्स वाई। खोजो तो कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो बना लोगे इसका क्वेश्चन। अब मेरे को उम्मीद है कि अब इसका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बस फिर से एक ही बात ध्यान रखना है आपको, कौन सा, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। देखो इसमें बहुत सारा फार्मूला बन जाता है, लेकिन हम लोग एक ही फार्मूला याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, यानी खुद की। उसी तरह से मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, याद ही करने में आसानी हो गया, मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, है ना। और अगर कुछ ना दिया रहे तो हम क्या मानते हैं उसको, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है, क्वेश्चन में लिख देगा या फिर रिएक्शन के थ्रू देखेगा। हमने क्वेश्चन के थ्रू में देखा है कि क्या है, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन रिएक्शन दिया हुआ है कि रिएक्शन से पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसी तरीके से वो आपको क्वेश्चन में उलझा सकता है, वो उलझना नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट इसका दे दिया है, तो आप और क्वेश्चन इस पर कर लेना, देखना बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, चलो तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देख लिया। नाउ हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन शॉर्ट EMF of a cell
या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल, ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, वो किसकी वजह से होता है? पुशिंग इफेक्ट की वजह से होता है। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। दोनों तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। क्या है, लिखोगे इसके बारे में? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ? एनोड टू कैथोड। कैसे? थ्रू एक्सटर्नल सर्किट by pushing effect is called, क्या कहेंगे इसको? EMF ऑफ सेल। ठीक है। या फिर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल is called सेल पोटेंशियल। ठीक है। अब ये याद रखो या ये याद रखो। ठीक है, जल्दी नोट करो। अब मेन बात है, हमारे लिए जो मेन काम का चीज़ है वो है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो वो है मेन मेरे लिए। ये तो डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन तो है नहीं, बस जानना है डिफिनीशन, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में पूछ देगा तो हमें लिखना तो पड़ेगा ना। आइए हेडिंग डालो, हाउ टू कैलकुलेट ई सेल या फिर EMF ऑफ सेल। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये कैलकुलेट करने का हमारे पास हमें आपको एक ही फार्मूला देना है। बुक में इस चीज़ को वो 3-4 फार्मूला बना देगा, हम एक फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, वो क्या है? सेल पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही है, एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे हियर EC क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और EA क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इससे भी बड़ी बात, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोथ EC यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड EA विल बी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये बात आप याद रखोगे। यहाँ पे कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या फिर एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों किस में होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो उसको हम चेंज कर लेंगे, चेंज करना हमें आता है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, ये सेल पोटेंशियल हुआ। फिर इसी तरह से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे?
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल, फार्मूला सेम, ई नॉट सेल बराबर, अब यहाँ पे क्या लोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हो गया आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला। और ये बोथ क्या होने चाहिए, बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल। बस एक फार्मूला इसको याद रखोगे, आपका सेल पोटेंशियल का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नोट करो जल्दी से, फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है उस पे है, देखो कैसे बनाओगे। फॉर द सेल रिएक्शन होगा यहाँ पे, फॉर द सेल रिएक्शन, ये आपको सेल रिएक्शन दिया गया है और फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया गया है। अब आपसे फिर क्या दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है कोबाल्ट का, और पूछा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेरियम का। तो कैसे निकालोगे, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि सेल पोटेंशियल बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ध्यान से यहाँ पे पुट करने वक्त ध्यान रखना होगा कि कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। तो ये रिएक्शन है, इसमें से कैथोड पे कौन होगा और एनोड कौन होगा, बोलो। तो हम लोग पढ़े थे गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन। गौर करो इस रिएक्शन को, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोबाल्ट का। देखो 0 से कहाँ जा रहा है, +2, और रिडक्शन किसका हो रहा है, सेरियम का। +4 से कहाँ जा रहा है, +3 जा रहा है, ये घट रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कहाँ होगा, कैथोड पे होगा। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेरियम +4 से सेरियम +3 होगा। उसके बाद माइनस, फिर एनोड, एनोड किसका है, कोबाल्ट का है। तो क्या लिखोगे, CO से CO+2, क्या मैंने ये सही लिखा है, ये जो मैंने लिखा सही लिखा, ये तो मालूम हो कह दो। लेकिन हमने अभी अभी बताया कि दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड के भी और एनोड के भी क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ तो देखो +4 से +3 जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल तो है। लेकिन क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ देखो 0 से +2 जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, यानी कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट 0 जाएगा। ओके, अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो गए। आइए अब यहाँ पे वैल्यू देखो दिया हुआ है, से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है 1.89 बराबर, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ई नॉट माइनस कोबाल्ट का। देखो तो ये क्या दिया हुआ है, +2 से +0 गया है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ कितना, -0.28। तो देखो तो यहाँ से आपको सेरियम +4 से सेरियम +3 का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -1.89 माइनस 0.28। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 2 गया 6, और 1 में से 0 गया 1, 1.61 वोल्ट ये आपको आ गया ई सेरियम +4 से +3। तो ये क्या आंसर हो गया क्या, नहीं। देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, आप जो निकाल के लाए हो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपका ध्यान से बनाना है, और 100% है चांसेस कि क्वेश्चन में ये ऑप्शन भी रहेगा, और आप पक्का मार के चले जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान से बनाना है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +3 से +4।
तो रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे चेंज करेंगे, माइनस से गुना करके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1.61 वोल्ट। समझ गए? चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो जल्दी से। ओके कर लिया। आइए मिलाइए। कह रहे हैं कि डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन, यानी ये हाफ सेल रिएक्शन जो दिया है इसका आपको इसका सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, तो आप एक सेल रिएक्शन दिया है उसका सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, और पीटी का आपको देखो पोटेंशियल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो हम क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ई नॉट कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब इस सेल रिएक्शन में देखो तो कैथोड कौन है और एनोड कौन है पता करो। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो तो यहाँ पे +2 से 0 गया, ये जो है +2 से 0 गया मतलब घट गया, रिडक्शन हुआ, ये हो गया रिडक्शन। और इसका देखो -1 से यह कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, तो क्या हुआ, बढ़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, है ना। तो अब पुट करो, तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन यानी ये वाला, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, PT +2 से PT लेंगे, मतलब हमें क्या लेना है, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा है, ओके। और माइनस ई नॉट एनोड पे कौन है, ये, इसका भी क्या लोगे। अब यहाँ पे क्या लोगे, Cl- से Cl2 लोगे क्या, ये लेंगे क्या। यहाँ देखो तो -1 से 0 गया, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या लोगे, Cl2 से Cl-। अब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करो, तो इसका वैल्यू देखो कितना दिया है, -0.15 बराबर, हमें किसका निकालना है, उसका निकालना है। इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हमें क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ ये क्या है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं था लेकिन एक रिएक्शन दिया हुआ, रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस से गुना करोगे तो 1.20 हो जाएगा, माइनस ई नॉट Cl2 से Cl-। अब यहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ई नॉट Cl2 से Cl- बराबर, ये इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, 1.20 प्लस 0.15 कितना हो गया, 1.35 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। आया है सबका। चलो जल्दी से नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इसमें एक क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, बाकी आपको ट्राई करना है। आइए पहला मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं। इसमें कह रहा है कि आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। आपको ये सेल रिएक्शन दिया है, बाकी फिर 4 हैं और सबका आपको पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं सेल पोटेंशियल बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब इस सेल रिएक्शन में कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो यहाँ पर देखो इसका रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो कहाँ होगा, कैथोड पे, मतलब ई नॉट Cu+2 से Cu जाएंगे, और फिर एनोड पे कौन है, जिंक वाला है ना, तो Zn+2 से Zn जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें दोनों चीज़ किस में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल में लेना है ना। आइए अब इनका वैल्यू देखो, तो
तो कॉपर की बात करें, कॉपर इलेक्ट्रोड किधर नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखो तो दिया हुआ है -0.34, बट वैल्यू रहने वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो वैल्यू दिया क्या है। यहाँ पर गौर करो तो यहाँ देखो तो 0 से +2 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये जो पोटेंशियल है ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कैसे, माइनस से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट, ओके माइनस। अब जिंक की बात करो तो जिंक का देखो तो यहाँ पर +2 से 0 गया है, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, यानी ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब -0.76 वैल्यू पुट करो तो हो गया 0.34 प्लस 0.76 कितना हो गया, 6 4 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11 1.10 वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर। यानी पहला सेल रिएक्शन जो है इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया, 1.10 वोल्ट। ठीक है, चलिए तो ये 4 क्वेश्चन और भी हैं, ये आप इसको आप खुद ट्राई कर लोगे, मेरे को उम्मीद है कि आप बना लोगे। तो हम लोग अब नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं नास्ट इक्वेशन के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग मालूम हो गया, सेल रिएक्शन पता चल गया, सेल पोटेंशियल मालूम हो गया। ठीक है, अब बच गया है नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और इस सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी वहाँ पड़ेगी। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग नास्ट इक्वेशन पे जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसलिए ये सब जो है ना स्टेप्स है, ये सब सीख गए तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।